ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। आप जो चाहे ना वो आप कर सकते हो, जो आप चाहो वो आप पा सकते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। क्योंकि अगर हमारे अंदर एबिलिटी है, अगर हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं ना, तो हमें पाने से, सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आइए, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसके माध्यम से आपको ये समझ आएगा कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो एक गांव की बात है और गांव में दो बच्चे थे जो दोनों दोस्त थे। एक 10 साल का था और एक 6 साल का था। दोनों रोजाना की तरह खेलते थे गांव के आसपास। और एक दिन तो क्या हुआ, वो खेलते खेलते कहीं गांव से दूर निकल गए। जब वो बहुत दूर निकल गए थे तो उन दोनों को प्यास लगी और दोनों बच्चों ने अपने आसपास नजर घुमाई कि शायद कोई घर मिल जाए या कोई दिख जाए जिससे हम पानी मांग सके। तो देखा तो आसपास कोई भी नहीं था, दूर दूर तक ना कोई घर था और ना कुछ। फिर उन बच्चों को एक कुआं नजर आया, थोड़ी सी दूरी पर था। तो 10 साल का बच्चा कहता है कि मैं पानी वहां से निकाल लेता हूँ। जो छोटा बच्चा था वो डर रहा था, लेकिन बड़े वाले ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिंदास होकर वो वहां से पानी निकालने लगा। और उसने जो कुएं में बाल्टी थी उसे कुएं में डाला और कुएं से पानी निकालने लगा। तो क्या हुआ कि जैसे वो बाल्टी को डालने के लिए थोड़ा सा झुका ना, तो वो उस बाल्टी के साथ साथ खुद पानी में गिर गया, कुएं के अंदर गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जो छोटा बच्चा था उसने पहले तो इधर उधर देखा, वो बहुत घबरा गया था, डर गया था कि अब कैसे होगा। तो वो अपने आप में हिम्मत जुटाता है। फिर वो कहता है बड़े वाले बच्चे से, 10 साल वाले बच्चे से, कि काम करो, तुम जो ये बाल्टी है ना, इसमें तुम बैठ जाओ। और उस बाल्टी को वो छोटा बच्चा धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा और वो जो बड़ा बच्चा था वो भी कोशिश कर रहा था। तो दोनों ने कोशिश की और फाइनली जो बड़ा बच्चा था वो कुएं से बाहर आ जाता है। तो क्या होता है ना, जब वो दोनों बाहर निकल आते हैं तब उन्हें लगता है कि अब जब हम गांव में जाएंगे तो अगर हम बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी कि तुमने सावधानी नहीं रखी, तुम ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। एक होता है ना कि बड़ों से डांट पड़ती है अगर हम कुछ गलत करते हैं। तो वो गांव में जाते हैं और गांव में जाके सबको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो सब लोग हंसने लगे। तो बच्चों को लगा कि अरे ये हम पर हंस क्यों रहे हैं। लेकिन पूरी गांव में ये बातें फैल चुकी थी और पूरी गांव में सब हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो ये दोनों बच्चे हैं ये मजाक कर रहे हैं। पहले तो बच्चे आश्चर्यचकित हुए, हैरान हुए कि अरे ये सब तो खुश हो रहे हैं। पहले तो बच्चों को हैरानी लगी, लेकिन उसके बाद बच्चों ने कहा चलो छोड़ो, अगर इनको सच में सच पता चल गया तो शायद हमारी बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। लेकिन उस वक्त तो गांव में तो आप जानते हैं कि छोटी छोटी बातें भी बहुत फैल जाती हैं। तो सारी बात ना, जो बात थी वो सारी पूरे गांव में फैल जाती है। उसी गांव के अंदर एक चाचा थे जिनका नाम रहीम था। वो चाचा इस बात से इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा, ये मजाक नहीं है। तो सारे गांव वाले उनके पास में पहुंच जाते हैं कि अरे चाचा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब हुआ है। तो चाचा ने कहा उन दोनों बच्चों को बुलाओ। जब दोनों बच्चों को बुलाया गया तो रहीम चाचा ने उन छोटे वाले बच्चे से पूछा कि तुमने ये कैसे किया और वहां पर कौन था। तो उस बच्चे ने कहा वहां पर कोई घर नहीं था, वहां आसपास कोई भी नहीं था। तो रहीम चाचा हंसे मुस्कुराए और कहते हैं इसलिए तो ये संभव हो पाया क्योंकि वहां पर कोई नहीं था, वहां पर कोई नहीं था दूर दूर तक इस बच्चे को ये कहने वाला कि तुम ये नहीं कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम पर, उस वक्त इस बच्चे के पास में कोई नहीं था कि उसे ये बताए कि तुम छोटे हो या वो नीचे जो गिर गया है वो बड़ा है, उसे तुम नहीं उठा सकते हो। और उस वक्त उस बच्चे ने अपना दिमाग नहीं लगाया क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं था कि तुम छोटे हो या बड़े हो या तुम ये नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये संभव हो पाया और उस बच्चे ने ये कर दिखाया। और ऐसा ही हम सबके साथ में होता है। जो हमारे मन की आवाज होती है, जो हमारे दिल की आवाज होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है ना, वो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, वो हमेशा हमें नीचा दिखाते हैं। वो हमेशा हमसे ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम्हारे पास करने का ये साधन नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है। तो इस चीज को लेकर ना हम हमेशा क्या करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं।
जो चीज़ हम करना चाहते हैं ना वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई आकर हमसे ऐसी बात बोल जाता है जो चाहकर या ना चाहकर हमारे माइंड पर अफेक्ट कर जाती है, और यही बातें हमारे कॉन्फिडेंस को लूज कर जाती हैं। अगर आपके आसपास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं ना, तो उन लोगों से हमेशा दूर रहो। अगर वो कुछ कहते हैं ना तो अपने कान बंद कर लो, क्योंकि हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हमें नेगेटिव ही बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे आप सब कर सकते हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, वो हर एक चीज़ कर सकता है जो उसके मन में ठान ली है। क्योंकि जिस तरह से उस बच्चे को बताने वाला वहाँ पर कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। इसी तरह से अगर हमें बताने वाला ये नहीं होगा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, इसमें ये कमी है, वो कमी है, तो हम वो भी कर जाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। हमारे अंदर वो एबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सब रोक देते हैं और हम क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो हमें हमेशा उनकी बातों में नहीं आना चाहिए जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, अपने दिल की सुनो और अपने मन की सुनो, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई हमें कितना भी कुछ कहने की कोशिश करे ना, कभी उसकी बातें मत सुनो। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, हर काम के लिए आपको रोकते हैं, टोकते हैं ना, तो उन्हें कभी भी कुछ मत बताइए और उनसे जितना हो सके ना दूर रहिए, क्योंकि वो खुद तो नेगेटिव हैं, वो आपको भी नेगेटिव करेंगे, वो आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। और आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो। तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।